हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम चैत्र मास महात्म्य द्वितीय अध्याय सुनेंगे। 1. कथा का प्रारंभ। अध्याय की शुरुआत में ऋषि नारद और राजा अम्बरीश के बीच संवाद होता है। राजा अम्बरीश पूछते हैं, हे ऋषिवर, आपने चैत्र मास के स्नान और दान की महिमा तो बताई, लेकिन क्या कोई ऐसी विशेष कथा है जो इस मास के प्रभाव को और स्पष्ट कर सके? तब नारद जी एक प्राचीन वृतांत सुनाते हैं। वे कहते हैं कि इस मास में जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। व्याध का परिचय और उसके पापों का घड़ा। प्राचीन काल में चित्र नाम का एक व्याध शिकारी था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, हिंसक और अधर्मी था। उसका पूरा जीवन केवल हत्याओं पर आधारित था। वह न केवल पशुओं को मारता, बल्कि पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता और छोटे छोटे जीवों को तड़पाकर आनंद लेता था। उसने कभी किसी देवता का नाम नहीं सुना था, न ही कभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी थी। उसके लिए दया शब्द का कोई अर्थ नहीं था। वह प्रतिदिन जाल और धनुष लेकर वन में जाता और निर्दोष जीवों का रक्त बहाकर अपना पेट भरता था। उसके पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका था। वह भीषण दोपहर और प्रारब्ध का खेल। 3. एक समय चैत्र का महीना चल रहा था। सूर्य अपनी पूरी प्रचंडता पर था और धरती आग उगल रही थी। दोपहर का समय था। प्यास के मारे मृग, हिरण और पक्षी यहाँ वहां भटक रहे थे। व्याध भी शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल आया था। गर्मी और प्यास के कारण उसका गला सूखकर कांटा हो गया था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह पानी की तलाश में एक घने कुंज की ओर बढ़ा, जहां उसे एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर का जल निर्मल था और उसके चारों ओर शीतल हवा चल रही थी। शंख मुनि का दिव्य दर्शन। सरोवर के तट पर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे शंख मुनि बैठे थे। वे चैत्र मास के नियमों का पालन करते हुए आत्मचिंतन में लीन थे। उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति थी। जैसे ही व्याध वहां पहुंचा, मुनि की तपस्या के प्रभाव से उसका क्रोध और उसकी हिंसक प्रवृत्ति क्षण भर के लिए दब गई। शिकारी ने मुनि के चरणों में गिरकर जल की याचना की। मुनि ने उसे जल दिया और शांत होने को कहा। जब शिकारी की प्यास बुझी, तो मुनि ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। मुनि के उस दिव्य स्पर्श और दृष्टि ने शिकारी के भीतर सोई हुई मानवता को जगा दिया। मुनि और व्याध का संवाद। उपदेश। शिकारी रोने लगा और बोला, हे महात्मन, मैंने आज तक केवल हिंसा की है। क्या मेरे जैसे नीच और पापी व्यक्ति के लिए भी कोई मार्ग है? क्या मृत्यु के बाद मुझे भयंकर नरक की यातनाओं से कोई बचा सकता है? शंख मुनि ने मधुर स्वर में कहा, हे वत्स, निराश मत हो। ईश्वर की करुणा अपार है। तू भाग्यशाली है कि तू इस चैत्र मास में यहाँ आया है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही चैत्र मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी पहाड़ जैसे पापों को भस्म कर देता है। मुनि ने उसे विस्तार से बताया कि चैत्र मास में मधुसूदन, भगवान विष्णु की पूजा का क्या फल है। उन्होंने उसे समझाया कि जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। शिकारी का कठोर प्रायश्चित। मुनि के वचनों ने व्याध का जीवन बदल दिया। उसने अपने बाण तोड़ दिए और धनुष को जल में प्रवाहित कर दिया। उसने संकल्प लिया कि वह अब कभी किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। शंख मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। व्याध ने उसी सरोवर के किनारे कुटिया बनाई। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व चैत्र स्नान करता, जंगली फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता, रास्ते से गुजरने वाले प्यासे यात्रियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करता, चैत्र मास की कथाएं सुनता और सुनाता। उसने अपने शरीर को तपस्या में सुखा दिया, लेकिन उसका मन पूरी तरह निर्मल हो गया। मोक्ष की प्राप्ति। चैत्र मास का फल। कुछ वर्षों बाद जब व्याध की मृत्यु का समय निकट आया, तब यमराज के भयानक दूत उसे लेने आए। लेकिन जैसे ही वे पास आए, वहां शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर प्रकट हो गए। यमदूतों ने कहा, ये तो शिकारी है, इसने हजारों हत्याएं की हैं।
तब पार्षदों ने उत्तर दिया, सत्य है, लेकिन इसने शंख मुनि के सानिध्य में चैत्र मास का महात्म्य सुना और विधिपूर्वक व्रत व स्नान किया। चैत्र मास के प्रभाव से इसके सभी पाप भस्म हो चुके हैं। अब यह शुद्ध आत्मा है। वह व्याध दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। ये कथा सिद्ध करती है कि चैत्र मास में पवित्र स्नान और विष्णु पूजन से महापाप भी कट जाते हैं। जल दान, प्यासे को पानी पिलाना इस महीने का सबसे बड़ा पुण्य है। सच्चा पश्चाताप मनुष्य को पशुता से देवत्व की ओर ले जाता है। चैत्र मास के व्रत की नियम विधि अत्यंत सरल और अत्यंत फलदायी मानी गई है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धापूर्वक नियमों का पालन करता है, वह जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है।